session. Now, chapter number 3, third chapter. The name of this chapter is coordinate geometry. Listen students, आप सभी के व्हाट्सएप ग्रुप पे एक जो है वीडियो गई है 9th एक्टिविटी के नाम से, ठीक है। ये एक्टिविटी इसी चैप्टर पे बेस्ड है। वन क्वेरी मास्टर ध्रुव अम्बावत आज के क्वेश्चन बेटा। सर ये जो एक्टिविटी है सर ये हमें कहीं भेजनी है? भेजनी नहीं, अभी मैं इसके बारे में पूरा डिटेल में एक एक बात बताऊंगा, ठीक है। तो ये एक्टिविटी की चर्चा हम तब शुरू करेंगे जब मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तब तक हम इस चैप्टर पे चर्चा करते हैं और इस चैप्टर से रिलेटेड जब एक्टिविटी की बात होगी तो एक्टिविटी हम जो स्टार्ट करेंगे तो फिर इन्फॉर्म करेंगे आप। ये है भावेश चनिया आज के क्वेश्चन। सर जो एक्टिविटी सर आपने सर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी सर वो हमें कॉपी में करनी है? हाँ वो लिखनी भी है, लिखनी है, मैं उसमें बताऊंगा, डिटेल सब बताऊंगा। एंड कंबाइंड सर एक सेपरेट कॉपी बनेगी, मैं उसके बारे में सब आपको डिटेल दूंगा। देखिए तो अभी एक्टिविटी की बात हम जब मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे कनेक्ट हो जाएंगे तब हम करेंगे, ठीक है। अभी पहले हम आज अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हियर स्टूडेंट्स वी नो दैट इन अ मैप, किसी मैप में डायरेक्शन को हम कैसे मेंशन करते हैं। तो डायरेक्शन में जो है हमारे पास 4 जो है डायरेक्शन होती है। एक होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो अगर मान लीजिए हमारे पास जो है हमारा एक स्ट्रीट है, जैसे मान लीजिए एक प्लान में आपको समझा रहा हूं। लिसन, दिस वैल्यू, दिस इज अ मेन रोड, दिस इज अ मेन रोड, दिस डायरेक्शन इज ईस्ट एंड दिस डायरेक्शन इज वेस्ट। ओके स्टूडेंट्स, हियर इस मेन रोड के साइड में ये जो मेन रोड आपकी दिखाई, मान लीजिए मेन रोड है, ये डायरेक्शन नहीं है, मेन रोड है। और किसी भी स्ट्रीट प्लान बना हुआ है, स्ट्रीट प्लान में हर गली में एक पर्टिकुलर घर है, ठीक है। मैं आपको बताता हूं कैसे। तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड स्ट्रीट, दिस इज थर्ड स्ट्रीट, दिस इज फोर्थ स्ट्रीट, दिस इज फिफ्थ स्ट्रीट एंड दिस इज सिक्स्थ स्ट्रीट। Students, here are numbers situated 1, 2, 3, 4, and here also 1, 2, 3, 4. Here 1, 2, and 3, 4. This is 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, and 4. This is 1, 2, 3, and 4. Here, this is street number 1. Street number 2, street number 3, street number 4, street number 5, street number 6। ये एक हमारे पास जो है एक किसी कस्बे का या आपके आसपास या कोई गांव है या कोई शहर है, वहां पर क्या है कि ये स्ट्रीट प्लान बनाया गया और हर एक जो है हमारे पास जो घर है, यानी ये जो नंबर्स बने हैं उसके घर है, नंबर ऑफ काउंटिंग जो है उनकी घर बने हुए हैं। यहाँ पर इतने घर हैं। अगर मुझे जो है एक इस घर को हमें जो है मेंशन करना है तो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रीट नंबर 3, हाउस नंबर 3। अगर मुझे जो है ये वाला घर हमें शो करना है, बोलेंगे स्ट्रीट नंबर 6, हाउस नंबर 4। हर चीज का एक जो है पर्टिकुलर नाम है। अगर मुझे जो है ये वाला शो करना है तो ये आपका कहलाएगा स्ट्रीट नंबर 5, हाउस नंबर 1। यानी किसी भी घर में अगर हमें जाना है, किसी भी हाउस में यदि हम जाएंगे तो उसका पर्टिकुलर हम आइडेंटिटी होगी। वैसे ठीक उसी प्रकार जैसे आपने क्या होता है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, सभी स्टूडेंट्स क्लास में अटेंड करते हैं, क्लास में बैठते हैं, उनका सिटिंग अरेंजमेंट होता है, ठीक है। यानी इसके बाद रो बने होते हैं हमारे रो, फिर ऐसे कॉलम, और हर रो कॉलम में पर्टिकुलर प्लेस होता है प्रत्येक स्टूडेंट्स की, ठीक है। अगर आप क्योंकि अगर आपकी क्लास है तो आपकी क्लास में आप बता सकते हैं कि पर्टिकुलर स्टूडेंट की पोजीशन ये है, मॉनिटर कहां बैठता है, यहां बैठता है,
ये स्टूडेंट नंबर ए जो है कहाँ बैठता है, यहाँ बैठता है। हर स्टूडेंट की पर्टिकुलर पोजीशन, ठीक है। तो उस पोजीशन का आइडेंटिटी करना, उस पोजीशन को हमें समझना और उसकी पहचान करना भी हम आज इस चैप्टर के अंदर समझेंगे, ठीक है बेटा। तो हमने आपको जो है एक स्ट्रीट प्लान के रूप में पहला एक काम बनाया। बोर्ड पर मैं जो कुछ भी लिख रहा हूं ये सभी आपको अपनी कॉपी पर नोट करना है, ठीक है बेटा। अभी जो है क्वेरी आई है मास्टर अथर्व, आस्क योर क्वेश्चन। अथर्व आस्क योर क्वेश्चन। सर गलती से हो गई थी सर, हैंड रेज। ओके भावेश आस्क योर क्वेश्चन। सर वो सर पहले का हैंड रेज था सर, मैं डाउन बेटा करना उसको भूल डाउन गया। भी तो करते हैं। वैभव नारायण सर पिछले चैप्टर का 16 का फर्स्ट पार्ट बताना। अभी बेटा इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें, आपकी पर्सनल क्वेरी मुझे पर्सनल भेजें, ओके। और इस क्लास टाइम में अगर टाइम बच गया तो आपकी क्वेरी को मैं दूर कर दूंगा, ठीक है बेटा। चलिए तो अब हम बात करते हैं एक और चीज को, आप थोड़ा समझाता हूं मैं, आप इसको देखें। हियर स्टूडेंट्स दिस इज अ बॉक्स। आपको मैं इस सिस्टम को थोड़ा समझाने के लिए एक और मैं प्लान आपको बता रहा हूं। दिस इज अ बॉक्स like this, like this, like this, this, and here this value is this, here and here. Here students, आप इसमें देखेंगे दिस इज द रो, ये रो की संख्या है, ये हमारे पास क्या है, रो। यह जो है दिस इज 1, this is 2, this is 3, this is 4 and this is 5। ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है और ये पांचवी रो है, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास जो है दिस इज अ कॉलम, कॉलम्स। तो ये हमारे पास कॉलम्स है, तो ये हमारे पास दिस इज द फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकेंड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम and this is fourth column and this is a fifth column, okay students। अब हमारे पास इसमें हमें जो है एक पर्टिकुलर पोजीशन है, मान लीजिए यहां पर इस पोजीशन को मैं सेट कर रहा हूं, दिस पोजीशन, मान लीजिए ये वो पोजीशन है जहां पर हमें जो है पहुंचना है, हमारा ये फाइनल डेस्टिनेशन, हमारी फाइनल जगह है, हमें इसमें इसको आइडेंटिफाई करना है। जो हमारे पास ऐसे हॉरिजॉन्टल, हमारे पास वर्टिकल है, दे आर रो एंड हॉरिजॉन्टल दे आर कॉलम। इसी हमारे सॉरी ये रो है, ये हमारे पास पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, ठीक है। अगर मुझे इसकी पोजीशन को मेंशन करना है, इसकी पोजीशन को मेंशन करना है तो हम कैसे बोलेंगे। पहला हमारे पास जो है यहां पर देखते हैं कॉलम में, देखते हैं तो कॉलम में हमारे पास पोजीशन क्या है इसकी, कॉलम में की पोजीशन है इसमें, ये किस कॉलम में है, दिस इज द फोर्थ कॉलम, हियर इज फोर्थ। एंड रो की बात करते हैं, ये किस रो में है, तो 1 2 3 4, दिस इज द इन फोर्थ रो, दिस इज द फोर्थ रो। तो द पोजीशन इज 4, 4। दिस सिस्टम इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कार्टेशियन सिस्टम। ये हमारा कार्टेशियन सिस्टम है। एक भैया की क्वेरी आई हुई है, मास्टर आस्क योर क्वेश्चन बेटा, शौर्य वर्मा। सर आपका बोर्ड पर क्लियर नहीं दिखा रहा बिल्कुल भी। हाँ बेटा, सर बोर्ड क्लियर नहीं आ रहा है। हाँ बेटा, नेटवर्क कनेक्शन एक बार अपना आप चेक कर लें, स्लो होगा मेरा तो सही है वीडियो सर। काफी क्लियर नहीं आएगी। सर मेरा सही चल रहा है सर, वाईफाई लगा हुआ है। दोनों हो सकता है बेटा, या तो हमारे यहाँ वीक होगा या आपके यहाँ वीक होगा, तो आप उसके लिए परेशान न हो, ये रिकॉर्डिंग में चल रहा है, ये आपको मैं भेज दूंगा। हार्दिक मिश्रा आस्क योर क्वेश्चन। सर जैसे वो जो सर पोजीशन को हमको एक्सपोज करने वाला वो जो तरीका भी है सर आप बताए थे, वो सर नेटवर्क कनेक्शन की वजह से समझ नहीं आया, एक बार और समझा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बेटा। अगर ये जैसे मेरे डार्क प्लेस है ना, ये शेडेड प्लेस, इस शेडेड प्लेस की पोजीशन, यस सर। तो पहले हम देखते हैं ये शेडेड पोजीशन हमारा किस कॉलम में है। दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकेंड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम, दिस इज फोर्थ कॉलम। ये शेडेड पोर्शन हमारे फोर्थ कॉलम में है।
कॉलम की पोजीशन कितनी हो गई 4। फिर देखते हैं ये सेडेड पोर्शन जो है हमारे किस रो में है। तो ये हमारे पास दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो, दिस इज थर्ड रो, दिस इज फोर्थ रो। तो अगर इस पर्टिकुलर प्लेस को एग्जैक्ट बताना है कि हमें जो है इसका कैसे नाम लिखेंगे, तो हम बोलेंगे फोर्थ कॉलम के फोर्थ रो में हम जो है इसे आपको यहाँ पर फोर्थ कॉलम के फोर्थ रो में जो हमारी पोजीशन है ये दिस इज अ पर्टिकुलर पोजीशन। ठीक है बेटा, ये समझ आ रहा है? Yes, sir. Okay, and one more query, Master Varun Joshi, ask your question, बेटा। सर जो आपने पोजीशन लिखी सर वो 4,4 लिखेंगे सर, जो भी पोजीशन होगी कॉमा से सर सेपरेट करेंगे। पहले हम कॉलम को देख लेते हैं, फिर उसके बाद रो को देखते हैं। ये क्लियर हुआ? सर अगर थर्ड रो होती तो सर 4,3 हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर ये जो है थर्ड रो में होता, मान लीजिए इसमें ये बॉक्स होता तो हम लिखते 3,3 लिख देते, या इसमें होता तो 4,3 लिखते, इसमें होता तो 4,2 लिखते, तो ये इसकी पोजीशन हो जाती। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, वन मोर क्वेरी, अथर्व अग्रवाल, आस्क योर क्वेश्चन। सर आई एम सेइंग दैट सर, अगर सर हमारे पास सर रो सर 3 हो सर और कॉलम सर 6 हो सर, तो हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है बेटा। रो की संख्या हमारे, पहले हमें क्या लिखना है, कॉलम लिखना है। जो नीचे जो है बेस पर हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन की पोजीशन नंबर 1 पहले, फिर कॉमा, हम जो है वर्टिकल लाइन की पोजीशन को लिखते हैं। इस तरह से हम कोई भी पोजीशन को दिखा सकते हैं। क्लियर? नाउ यस सर। ये अंश यादव, आस्क योर क्वेश्चन बेटा। हेलो सर। हाँ यस सर एक बार ये फिर से बता देंगे तो हम थोड़ा लेट ज्वाइन हुए हैं। कोई बात नहीं बेटा, अभी आप जुड़े रहिए, ये मैं दोबारा आपको रिपीट करूंगा, ठीक है? ओके सर, हाँ थैंक यू सर। अभी लिसन स्टूडेंट्स, दिस इज स्ट्रीट प्लान, दिस इज अ रो कॉलम प्लान, या कॉलम रो प्लान हम बोल सकते हैं। अब क्या है, ये तो मैंने सिंपल एक जो है डेली लाइफ के हमने कुछ एग्जांपल के रूप में आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझाने का प्रयास किया। अब एग्जैक्ट होता क्या है बेटा, कि हम जो है अगर हम इसे थोड़ा सा सिस्टमेटिक कर दें, सिस्टमेटिक करने का मतलब क्या हुआ, हम सिस्टमेटिक की बात कर रहे हैं, उसको थोड़ा मैं आपको समझा रहा हूं, उसको थोड़ा सा आप देखिए। हमारे पास जो है अभी आपको मैं इसके सिस्टम के बारे में पहले बता देता हूं, फिर आज हम पहले इसको समझा दें अच्छे से, और कल हम एक्सरसाइज पर, इसके दोनों एक्सरसाइजों पर हम बाद में आएंगे, कल एक्सरसाइज को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं कार्टेशियन सिस्टम की। कार्टेशियन सिस्टम, व्हाट इज अ कार्टेशियन सिस्टम, क्या है? तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, आपके पास कोई पेज होगा, आप पेज को, जैसे हमने बात किया, कोई भी पेज ले सकते हैं, पेज को हमने बीच से फोल्ड किया, बिल्कुल इक्वल इक्विवेलेंट, तो हमारे पास वो पेज जो है कितने पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 2 पार्ट। फिर इसके बाद हमने एक बार और उसको वर्टिकल फोल्ड किया, पेज हमारा कितने बार डिवाइड हो जाता है, 4 पार्ट। तो अब हम इसको जो है अपने इस मैथमेटिकल लैंग्वेज में इस बात को कैसे बोलेंगे? लिसन स्टूडेंट्स, here this is a vertical line and this is a horizontal line. This is vertical line, horizontal। हमने ये 4 पेज पर अगर एक सीधी लाइन खींच दें और एक जो है जमीन के समानांतर यानी पैरेलल टू द अर्थ हम लाइन खींचे, तो हमारा पूरा पेज जो है 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो है पहला पार्ट, दिस इज अ फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। ये हमारे, अच्छा ये जो 4 पार्ट होते हैं ना, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कैसे बोलेंगे? ये हमारे पास है, दिस इज अ क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका क्या हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके स्टूडेंट्स, ये समझ में आ रहा सबको? अगर हम पेज को
बीच से दो लाइनें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वन वर्टिकल लाइन ड्रॉ, देन पेज डिवाइडेड इट इनटू फोर पार्ट. The first part is a first quadrant, second part is a second quadrant, third is third quadrant, and fourth is fourth quadrant. Yes, query है मास्टर क्षितिज कसोदन, ask your question. सर Yes. सर ये जो आपने हेडिंग लिखा है सब कौन सा सिस्टम लिखा है सर? बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है सर, एक बार रिपीट कर दीजिए. बिल्कुल सर, कार्टेशियन सिस्टम, CAR सर CAR, कार्टेशियन TESIAN, कार्टेशियन सिस्टम. ओके ओके सर. हाँ, ओके सर. वन मोर क्वेरी मास्टर वरुण जोशी. सर जो आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट सर ये लिखा है सर, डी है लास्ट में सर, टी है सर? क्वाड्रेंट तो टी है बेटा सर, QUADRANT. हाँ, DRANT, क्वाड्रेंट. इज दैट क्लियर? थैंक यू सर. ए और ई? यस बेटा. सर ए है या ई है सर? कहाँ पर सर क्वाड्रेंट सर, DRE या DRA? हाँ, DRANT. थैंक यू सर. हाँ, वन मोर क्वेरी मास्टर नीलेश भौरिया, लास्ट क्वेश्चन. सर कॉलम मतलब वर्टिकल लाइन ही तो होती है. कॉलम बेटा, हाँ बिल्कुल वर्टिकल लाइन, कॉलम आपका जो है वर्टिकल लाइन. ओके सर. हाँ, निखिल आस्क योर क्वेश्चन. सर ये वाला चैप्टर जो है ना, इसको नोटबुक में करना है फिर ग्राफ वाली नोटबुक बना के हाँ, जो कुछ भी कराया जा रहा है बेटा ये आपकी क्लास वर्क की कॉपी में होगा, और जो आपको मैं अभी बाद में, क्योंकि अभी हमारे पास देयर आर 52 पार्टिसिपेंट्स आर कनेक्टेड, 52 पार्ट, थोड़ी संख्या हमारी पूरी हो जाए तो मैं फिर एक्टिविटी की भी चर्चा करूंगा. ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा वहां पे क्या करना है. ठीक है बेटा? ठीक है सर. तो अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, लिसन हियर, दिस इज अ एक्स एक्सिस. जो हमारे पास दो एक्सिस होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, यानी बिल्कुल ऐसे जो लाइन होती है, दिस लाइन इज अ एक्स एक्सिस. ये क्या होता है? एक्स एक्सिस. ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइन होती है, ये लाइन हमारी क्या होती है? वाई एक्सिस. जैसे जहां पर हम जो है ये नीचे हम क्या बोल रहे थे, इसको कॉलम बोल रहे थे, और ये वाला हमारा क्या था? रो था. तो हमने जो है यहाँ पर जो हमारे पास ये डायरेक्शन दिया गया है, horizontal line that is a x axis and vertical line that is a y axis. Is that clear? x axis. अब यहाँ पर देखेंगे x axis का दूसरा नाम भी होता है अवशीषा. x axis, x axis, x axis का दूसरा नाम होता है अवशीषा. ABSCISSA, अवशीषा. इसका दूसरा नाम है अवशीषा. और जो वर्टिकल लाइन होती है, इस वर्टिकल लाइन का नाम होता है y axis. Y axis, the vertical line is ordinate. Ordinate. Is that clear? One query, Master Jardik Misra. Ask your question. सर अबसीसा का मतलब क्या होगा? अबसीसा का मतलब x axis. Now another name of अबसीसा is x axis. ओके सर. रुद्रांश, ask your question. रुद्रांश. क्षितिज कसोदन. सर ये जो आपने वाई एक्सिस का लिखा है सर, उसका स्पेलिंग बता दीजिए. ऑर्डिनेट, ORDINATE. थैंक यू सर. ओके, नाउ स्टूडेंट्स हियर, ये जो हमारे पास दोनों लाइनें जिस पॉइंट पर कट करती हैं, ये जो पॉइंट है ना बेटा, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ओ. इसका नाम होता है ओरिजिन. दिस पॉइंट इज ओरिजिन. इसे क्या बोलते हैं? ओरिजिन. यानी कि बिल्कुल जीरो पोजीशन. अब जैसे बेटा नंबर लाइन होता है ना,
ओरिजिन से यदि हम राइट साइड जाते हैं तो हमारे सारे नंबर जो है क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और ओरिजिन से जब हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो सारे नंबर हमारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। अगर ओरिजिन से मैं ऊपर जाता हूं टॉप लेवल की तरफ तो हमारे सारे नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ओरिजिन से नीचे की ओर जाता हूं तो सारे नंबर हमारे क्या होते हैं, हमारे निगेटिव होते हैं। तो इसको सिंबॉलिक रूप में ऐसे लिखेंगे, ये हमारे पास दिस इज, इस डायरेक्शन में जाएंगे, ये हमारा पॉजिटिव। अगर यहां से हम इधर जाएंगे तो दिस नंबर इज निगेटिव। यहां से हम ऊपर की ओर जाएंगे, दिस नंबर इज पॉजिटिव, और नीचे की ओर जाएंगे तो दिस नंबर इज निगेटिव। ओके स्टूडेंट्स, अब इस नंबर्स में ये हमारे पास जो है, ये जो क्वेरी है, अभी मैं क्वेरी थोड़ा सा कुछ बता लेता हूं, फिर क्वेरी को मैं ध्यान में रखता हूं। देखिए, तो हियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा कार्टेशियन सिस्टम है, इस कार्टेशियन सिस्टम में फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन क्या होते हैं। यहां पर हमारे पास ये पोजीशन है, ऐसे मान लीजिए ये 1 है, 2 है, 3, दिस इज अ 1 2 3। ऊपर भी जाएंगे 1 है, 2 3 और 4, ऐसे हमारे नंबर्स हम इसमें लिख सकते हैं। यहां भी हम नंबर्स लिख सकते हैं, जैसे ये 1 है, 2, ये 3, ये सब हमारे निगेटिव साइन। और नीचे भी लिख सकते हैं 1 -1 -2 -3। तो ये जो हमारे लाइनें हैं, इन लाइनों के हम नंबर्स जो है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ हम लिख सकते हैं। तो हियर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट द x axis is positive and y axis is also positive. First number is the x axis is positive and second y axis is positive. The sign of first quadrant is positive comma positive. यहां पर क्या हो जाएगा, this is the positive, this is positive. इस क्वाड्रेंट में सभी हमें क्या मिलते हैं, सारे पॉइंट्स हमारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और यहां पर हमने जो है, यहां पर आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो फिर यहां पर चेक करते हैं x क्या है, तो द x इज निगेटिव एंड y इज पॉजिटिव। तो इस क्वाड्रेंट में हमें मिलता है निगेटिव कॉमा पॉजिटिव। ओके, और अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आता हूं तो x की वैल्यू भी निगेटिव है, y की वैल्यू भी निगेटिव है, यहां पर बोलेंगे निगेटिव कॉमा निगेटिव। ओके, और अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता हूं तो यहां पर वैल्यू हो जाती है, ये हमारा x की वैल्यू पॉजिटिव कॉमा निगेटिव। तो ये मैंने साइन को बता दिया, ठीक है बेटा। अगर हमें यहां पर देखिए, अभी बहुत सारी क्वेरी आ रही है, मैं क्वेरीज को मैं ले रहा हूं। चलिए हार्दिक, आस्क योर क्वेश्चन। सर y एक्सिस नीचे के साइड वाला एक्सिस है। बिल्कुल, ये जो है ऊपर नीचे जो लाइन खींची है ना, इसको देखिए, एक चीज राइट साइड में ये x एक्सिस है, ओनली x, और यहां ओरिजिन से इधर आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x डैश। अपोजिट वाले को बोलते हैं डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस है, x डैश एक्सिस, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो ये हो गया हमारा y एक्सिस, ऊपर में क्या है, y एक्सिस, और नीचे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, y डैश। क्लियर हुआ बेटा? यस, और सर ये सारी एक्सरसाइज कॉपी में करनी है बेटा, ये हर चीज जो भी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे सब आपको कॉपी में करनी है। नेक्स्ट पॉइंट। ओके सर। रुद्रांश चौहान, आस्क योर क्वेश्चन। सर जो सर y जो डैश एक्सिस है उसमें जाएंगे तो माइनस में होगी वैल्यू। किसमें बेटा? सर x डैश वैल्यू, x डैश है जो, हाँ यस, x डैश निगेटिव साइन की तरफ होता है, y डैश भी निगेटिव साइन की तरफ होता है। x हमारा पॉजिटिव साइन की तरफ होता है, y हमेशा पॉजिटिव साइन की तरफ होता है। ठीक है सर, ओके सर। हाँ, वन मोर क्वेरी, वरुण जोशी, आस्क योर क्वेश्चन। सर जैसे सर आपने सर साइन बताया, सर जैसे आपने माइनस कॉमा प्लस बताया, तो सर उसको हम प्लस कॉमा माइनस भी लिख सकते हैं? नहीं बेटा, उसको ऐसे नहीं लिख सकते। फर्स्ट नंबर ऑलवेज बी x एंड सेकेंड नंबर ऑलवेज बी y। द कोऑर्डिनेट, ओके सर, कोऑर्डिनेट
का फॉर्म होता है x, y, यानी इसकी पोजीशन होगी ना, यानी कि ये x एक्सिस पर दूसरे नंबर पे और y एक्सिस पर मान लीजिए फोर्थ नंबर पे कोई पॉइंट इंडिकेट करना होगा तो हम यहां से डिसाइड करते हैं। तो सर पहले x एक्सिस को लेंगे। हाँ बेटा, इस कार्टेशियन सिस्टम में हर पोजीशन को डिसाइड करने के लिए ये सारा सिस्टम बनाया गया है। हर पोजीशन यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसके साइन के साथ वैल्यू की जाएगी, सेकेंड क्वाड्रेंट में उसके साइन के साथ वैल्यू की जाएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन के साथ वैल्यू की जाएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन के साथ वैल्यू की जाएगी। मैं अभी सब सिखाऊंगा, अभी मैं बता रहा हूँ सर। सर जो आपने y डैश बोला तो सर y की सर पावर 1 लिख देंगे सर, वो हुआ सर y डैश। एक डैश के लिए एक हल्की सी लाइन, छोटी सी लाइन खींची जाती है, 1 नहीं लिखना उसे। ओके सर, तो नेगेटिव की तरफ होगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल नेगेटिव की तरफ। अब लिसन स्टूडेंट्स, थैंक यू सर। डिसाइड द पोजीशन, ये पूरा जो प्लेन है बेटा ना, ये पूरा प्लेन क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्लेन कहलाता है। इसी का दूसरा नाम कोऑर्डिनेट प्लेन है, या तीसरा नाम इसका एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं। तो कुछ लोग इसे कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, कुछ लोग इसे जो है कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, और कुछ लोग जो है इसे एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। तो बोलने के लिए जो आपको कन्वीनियंट लगे उसे आप बोल सकते हैं। अब मैं आपको जो है मेन चीज मैं दिखा रहा हूं कि उसको उस पर कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हियर लिसन, हियर इज अ कार्टेशियन सिस्टम, वन मोर, दिस इज x and this is x dash and this is y and here this is y dash. Listen students, हमें एक यहां पर पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम हम a दे देते हैं। मुझे इस a पॉइंट की पोजीशन डिसाइड करनी है। तो यहां पर हम देखेंगे, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहां हमने जो है देखा x एक्सिस पर पहले जाते हैं बेटा, लिसन, x एक्सिस पर हम गए तो ये 1 2 3 4, x की वैल्यू कितनी हो गई? 4। और y पे देखते हैं कि ये a की पोजीशन y में कितनी है? 1 2 3 4, तो ये हमारे पास y की पोजीशन हो गई 4। ओके, सो a हमारे पास क्या हो जाएगा? a is equal to 4, 4. This is the coordinate of point A. अगेन अभी कुछ क्वेरी आई है, उनको मैं वेट करने को बोलूंगा। एक और मैं बता रहा हूं, उसमें आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। Here one more Cartesian system, x, x dash, y, y dash. Here this position, later position is here, the value is here 1 2 3 4 5 and so on, 1 2 and 3 4 5 6 so on and so on. Here अब हम यहां पर इस पोजीशन को देखते हैं। ये पोजीशन हमारा क्या है? बी पॉइंट, दिस पॉइंट इज बी। ओके, तो इस बी पॉइंट पर हमारे पास जो है, इसको हम देखेंगे तो ये हमारे पास यहां पर x की वैल्यू क्या होगी? -3, क्योंकि ये इस पॉइंट से पीछे जाने पर वैल्यू हमारी निगेटिव होती है, और ऊपर हमारा पॉजिटिव, y की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 3। सो कोऑर्डिनेट b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -3, 3। सेम अगर मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट होता है तो उसकी भी पोजीशन हम यहां से ऐसे देख सकते हैं। यहां मान लीजिए ये पॉइंट हमारा C है, 1 2 3 4, here 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम x एक्सिस को देखते हैं तो दिस पॉइंट यहाँ पर इसके लिए x की वैल्यू हो गई 4 एंड y की वैल्यू हो गई -5। तो C पॉइंट हो जाएगा 4, -5। अब क्वेरी ले लेते हैं। वैभव नारायण, आस्क योर क्वेश्चन। सर मान लीजिए x अगर 6 है और y 5 है तो सर कौन सा पहले लिखेंगे? फिर से बोलो बेटा। सर अगर x एक्सिस 5 है और y एक्सिस 6 है तो सर कौन सा पहले लिखेंगे? पहले हमेशा 5, 6 जाता है बेटा।
एक्स, ठीक है सर। हाँ ठीक है। और नेक्स्ट अथर्व आस्क योर क्वेश्चन। क्षितिज का शोधन आस्क योर क्वेश्चन। सर ये जो आपने बताया कि x और y का वैल्यू जो निकालना है, हाँ सर ये वाला एक बार सर फिर से बता दीजिए। बिल्कुल। x पर हमें देखिए, इस मान लीजिए c पोजीशन की हमें x वैल्यू चाहिए, पता करनी है। x एक्सिस पर काउंटिंग शुरू कर देते हैं, 1 2 3 4। x की वैल्यू कितनी हो गई? 4। अब इसी पॉइंट y एक्सिस पर देखते हैं, 1 2 3 4 5। तो निगेटिव में 5 है तो लिखते हैं -5। तो इस ओके सर। पॉइंट का पोजीशन क्या हो गया? 4, -5 हो गया। यस सर। ओके सर। कुछ पॉइंट ऐसे होंगे, जैसे मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट मान लीजिए हमारा जो है दिया गया है डी, बीच में पॉइंट है। तो बीच में देख रहे हैं x की वैल्यू इसके लिए क्या है? x हमारे पास तो 2 है, लेकिन y तो कुछ है ही नहीं, तो y की वैल्यू क्या होगी? 0। तो यहां लिख देंगे y की वैल्यू 0 हो गई, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, 0। ठीक है बेटा, यहां लिखेंगे ऑन x एक्सिस y is equal to 0, on y axis x is equal to 0। ठीक है बेटा, अब हमें इसमें थोड़ा सा और ध्यान देना है। अब थोड़ी बात करता हूं, देयर आर 51 पार्टिसिपेंट्स आर कनेक्टेड। एक्टिविटी की बात कर रहा हूं मैंने जो एक्टिविटी आपको भेजी है, वो एक्टिविटी के लिए एक सेपरेट कॉपी बनेगी, पतली कॉपी बनाएंगे, जिसमें एक साइड आपका व्हाइट होगा और एक साइड पे लाइनिंग होगी। लिखने का काम जो है लाइनिंग वाले पेज पर करेंगे, और इमेज बनाने का काम होगा या ग्राफ लगाने का काम होगा, वो सब कहां करेंगे? व्हाइट पेज पे। ठीक हो गया। आपको मैंने एक्टिविटी में एक ग्राफ पेपर पे एक जो है कुछ पॉइंट्स बने हुए हैं, ठीक है। उन पॉइंट्स की पोजीशन जो आज आपने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम सीखा है, उसके बेस पर सभी का आपको पोजीशन डिसाइड करना है। तो कम से कम मिनिमम 5 पॉइंट और मैक्सिमम आप जो है 10 पॉइंट का नाम आप लिख सकते हैं। पॉइंट्स की संख्या उसमें बहुत सारी है, उस पूरे को इमेज को बनाना भी है और उनमें प्रत्येक पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है। जहां पर अब्सीसा बोला जाए वहां पर उस पॉइंट की पोजीशन एक्स एक्सिस पर देखेंगे, जहां ऑर्डिनेट बोला जाए उसकी पोजीशन जो है वाई एक्सिस पर देखेंगे, और कोऑर्डिनेट बोला जाए तो पहले x, y करके ब्रैकेट में उसको वैल्यू को लिख देंगे, जैसे मैंने -3, 3 लिखा है। ठीक है। क्वाड्रेंट पूछे तो आप देखिए ये पहले क्वाड्रेंट में पॉइंट है तो लिखेंगे फर्स्ट, अगर पॉइंट आपका इस क्वाड्रेंट में है तो लिखेंगे सेकेंड, अगर आपका पॉइंट इस क्वाड्रेंट में है तो लिखेंगे थर्ड, और अगर आपका पॉइंट जो है इस क्वाड्रेंट में है तो आप लिखेंगे फोर्थ। यही आपको एक्टिविटी के रूप में है। पॉइंट की संख्या मिनिमम 5 होनी चाहिए और मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। उसका एक टेबल बनाएंगे, टेबल में सब मैंने जो वीडियो बना रखी है उसमें सब एक्टिविटी के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है, आपको उसको बनाना भी है और लिखना भी है। यही हमारी आज की एक्टिविटी है बेटा। अब किसी की कोई क्वेरी है तो वे आप बेझिझक निसंकोच मुझसे पूछ सकते हैं। पूछो बेटा। अभिषेक आस्क योर क्वेश्चन। यस अभिषेक। सर एक बार फिर से बता दो सर एक्टिविटी। एक्टिविटी की कॉपी पर आपको जो मैंने ग्राफ पेपर पर एक इमेज भेजी है, उस आप वीडियो को देखेंगे, उसमें आपको जो है ग्राफ पेपर दिखाई देगा। उस ग्राफ पेपर पर जो पॉइंट्स है उसमें अपने मन से ढूंढ करके कोई 5 पॉइंट के नाम लिखने हैं, A B C D E F G H so on। ठीक है। और उस पॉइंट के लिए अब्सीसा x एक्सिस, उसी पॉइंट के लिए ऑर्डिनेट y एक्सिस, उसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट और उसी पॉइंट को क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में है वो आपको लिखना है। ठीक है बेटा, बस यही एक्टिविटी है। निखिल आस्क योर क्वेश्चन।
सर वैसे मतलब एक ग्राफ नोटबुक ही बनानी है ना हमको। ग्राफ नोटबुक नहीं बनानी बेटा, नोटबुक में ग्राफ पर ये एक्टिविटी करके चिपकानी है और कुछ नहीं करना। अच्छा सर, अच्छा। और क्या कहते हैं इस चैप्टर में मिलेगा, अगर नहीं मिलता है ना तो जैसा ये फिगर बनाया है मैंने, ऐसे फिगर बना करके आप बना सकते हैं। विदाउट ग्राफ भी आप ये काम कर सकते हैं। ग्राफ है तो अच्छी बात है, ग्राफ नहीं है तो आप इस तरह से बना करके और एक्सिस पर 0.11 सेंटीमीटर पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख करके आप पॉइंट को डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर हुआ? और सर यस सर, आगे आगे जो एक्सरसाइज है ना उसमें ग्राफ बनाने के लिए भी है, तो उसके लिए क्या हम एक्सरसाइज में नहीं करा रहा हूं, एक्सरसाइज में कल आपको कराऊंगा, ठीक है? और अगर बाई चांस आपको एक्टिविटी में कुछ नहीं भी समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे कल फिर से पूछ सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। एक एक्टिविटी केवल एक वीक में आपको एक ही एक्टिविटी करनी है। ओके सर। तो मिला करके आपको ये काम आप कर लेंगे ना, तो आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ लेंगे और लिखने का आराम से धीरे धीरे करके इसको कर सकते हैं आप। ठीक है बेटा? बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। वरुण जोशी, आस्क योर क्वेश्चन। यस बेटा, वरुण जोशी। सर ये एक्टिविटी सर एक हफ्ते के अंदर भेजनी है। आपके पास टाइम 1 वीक का है। तो यस सर, तो सर एक हफ्ते के अंदर सर कभी भी भेज सकते हैं। आप कभी भी कर सकते हैं, और अगर आपको चेक कराना है कि हाँ मैंने ठीक बनाया है क्या गलत बनाया है तो आप उसकी इमेज मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सर और सर जो क्वेश्चन पूछने सर वो आपको सर व्हाट्सएप कर देंगे या सर आप क्लास में बताएंगे? व्हाट्सएप कर देंगे, आपको जो है उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके भेज दूंगा और उसको समझा भी दूंगा। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। क्वेश्चन सर एक्टिविटी कहाँ पर सेंड करनी है? हाँ बेटा, सर एक्टिविटी सेंड कहाँ पर करनी है?